गर्लफ्रेंड या गंदे एसएमएस कहाँ से कर रहे हो? पप्पू बेड पे रजाई के अंदर से मस्ती की। गर्लफ्रेंड वहाँ भी सिग्नल आता है? हाथ से साला। पप्पू क्यों नहीं आएगा? अपना टावर जो हमेशा खड़ा रहता है। बच्चा मम्मा मैं कैसे पैदा हुआ? माँ मैंने एक बक्स में मिठाई डाल कर रख दी थी। कुछ दिन बाद उसमें से मुझे तुम मिले। बच्चे ने ठीक वैसे ही किया और कुछ दिन बाद जब उसने जाकर देखा तो उसमें एक कॉकरोच था। बच्चा गुस्से से, दिल तो करता है कि तुझे अभी चप्पल से मार दूं, पर क्या करूं? औलाद है तू मेरी, इसलिए तुझे छोड़ दे रहा हूँ, नहीं तो तुझे चप्पल से मार देता मैं अभी। शीला अपने पुराने बॉयफ्रेंड से 5 साल बाद मिली। बॉयफ्रेंड क्या हुआ? नंबर बदल गया क्या? गर्लफ्रेंड ओह पहले 32 था लेकिन रोज़ाना करते हैं इसलिए अब 36 हो गया। बॉयफ्रेंड वहीं पर बेहोश हो गया है। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं। मुझे बच्चे भी बड़े समझदार होते हैं। आजकल के बच्चे भी बड़े समझदार होते हैं। मैडम एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने बिस्तर पर लेटा था। पप्पू बीच में ही खड़े उठ के बोला, मैडम पोपट लाल मेरी पेन नहीं दे रहा। मैडम पप्पू मैं थप्पड़ मार दूंगी, बैठ जाओ। मैडम अच्छा। बच्चों मैं कहाँ थी? सही बच्चे एक साथ बोलने लगे, आप अकबर के बिस्तर पर थी। जैसे बिल्ली अपने बच्चों का घर बदलती रहती है, वैसे ही पत्नी घर में अपने पैसे रखने की जगह हर रोज़ बदलती रहती है। एक गांव में बिजली आनी थी, लोग खुश होकर नाच रहे थे। एक कुत्ता भी नाचने लगा। किसी ने पूछा, तू क्यों नाच रहा है? कुत्ता बोला, अरे खंभे भी तो लगेंगे। एक कंजूस अपने बच्चे को पीट रहा था। पड़ोसी ने पूछा, क्यों पीट रहे हो? कंजूस इसको बोला, एक सीढ़ी छोड़कर चढ़, चप्पल कम घिसेगी। नालायक 2 सीढ़ी छोड़कर चढ़ा, पैजामा ही फाड़ दिया है, इसलिए इसको पीट रहा था। बेटा मम्मी आज क्या बनाया है खाने में? मम्मी करेले की सब्जी। बेटा मुझे नहीं खानी, मैं तो बाहर जा रहा हूँ, किसी रेस्टोरेंट में खा। पापा मेरा जूता लेकर आ बेटा। नहीं पापा मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, करेले की सब्जी तो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। पापा अरे बेटा तू जूता लेकर आ, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ में रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। पति दिन भर सोती रहती हो, पत्नी अब मैं आराम भी ना करूं? पति उठो चाय बना दो जल्दी से। पत्नी खुद बना लो ना। पति मेरे सर में तेज़ दर्द है। पत्नी हाँ तो मेरे भी गले में दर्द है। पति ठीक है, तुम मेरा सर दबा दो और मैं तुम्हारा गला दबा देता हूँ। एक गांव में सरपंच लड़कियां पटाने में फेमस था। पप्पू ने एक दिन उसका राज पूछा तो बड़ी मान मनोबल के बाद उसने इस शर्त पे बताया कि वो किसी और को नहीं बताएगा। सरपंच ने कहा, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, जो लड़की पटानी हो उसके बाएं गाल पे हल्के से चपत मार दो और लड़की तुम्हारी रात को पप्पू सो गया और सुबह उठकर सोचने
पहले अपनी बीवी पे ही ट्रायल किया जाए। और उसने बीवी के गाल पर हल्के से चपत मारी। बीवी नींद में ही बोली, क्या सरपंच साहब, इतने सवेरे सवेरे। बस फिर क्या था, सरपंच आगे आगे, पप्पू लठ लेके पीछे पीछे सरपंच को दौड़ा रहा है। एक बाबा किसी महफिल में गए, वहाँ सब उनका मजाक उड़ाने लगे। बाबा ने कहा, देखो हम फकीर लोग हैं, हमारा मजाक न उड़ाएं। लोग खूब हंसे। अचानक उन सबको दिखना बंद हो गया, वे अंधे हो गए। वो सब बाबा के कदमों में गिर गए। बाबा जी हमें माफ़ कर दो। बाबा जी ने जूता उतारा और सबको एक एक मारा और बोले, सालों लाइट चली गई है, कोई जनरेटर चालू करो। मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है, जल्दी कराओ जनरेटर स्टार्ट। एक आदमी अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रहा था। एक नर्स और उसके परिवार वाले उसके बिस्तर के पास खड़े थे। आदमी अपने बड़े बेटे से बोला, बेटा तू मेरे मिलेनियम वाले सिटी वाले 15 बंगले ले ले। बेटी से बोला, बेटी तू सोनीपत सेक्टर 14 के बंगले ले ले। छोटे बेटे से बोला, तू सबसे छोटा है और मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा भी है, इसलिए तुझे मैं ग्रीन पार्क की 20 दुकानें देता हूँ। आखिर में आदमी अपनी पत्नी से बोला, मेरे बाद तुम्हें पैसों के लिए किसी का मुंह ना ताकना पड़े, इसलिए डीएलएफ वाले 12 प्लेट तुम अपने पास रख लो। पास में खड़ी नर्स यह सब सुनकर आदमी की पत्नी से बोली, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इतने अमीर पति मिले जो इतनी सारी जायदाद देकर जा रहे हैं। आदमी की पत्नी, कौन अमीर, कैसी जायदाद, अरे ये पेपर वाला है, हम सबको सुबह सुबह पेपर डालने की जिम्मेदारियां बांट रहे हैं। नर्स आज तक कोमा में चली गई है, अभी भी कोमा से बाहर नहीं आई है। एक बिहारी एक डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब आप घर चलने की कितनी फीस लेते हो? डॉक्टर 300 रुपये। बिहारी, ठीक है चलो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने अपनी गाड़ी निकाली और बिहारी के साथ उसके घर आ गया। डॉक्टर बोला, मरीज कहाँ है? बिहारी, मरीज कोई नहीं है साहब, टैक्सी वाला 500 रुपये मांग रहा था और आप 300 में ले आए। डॉक्टर वहीं पे बेहोश हो गया है। दो दोस्त की सुहागरात थी। सुहागरात मनाने के लिए दो दोस्तों ने एक होटल में कमरे लिए। दोनों दोस्त बाजार चले गए और जब वापस आए तब लाइट चली गई थी। दोनों रूम में चले गए और एक दोस्त काम करने से पहले प्रार्थना करने लगा। 15 मिनट के बाद लाइट आई तो उसने देखा कि दोस्त की बीवी लेटी है। उसने कहा, जी भाभी, अंधेरे के कारण गलतफहमी हुआ और जाने लगा। दोस्त की बीवी झट से बोली, जाना है तो जाइए, मगर हमारे वाले को प्रार्थना करने की आदत नहीं है।